कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल, ठीक है, को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे और जिसकी पावर 2 होगी, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, ax² पावर 2 होनी चाहिए प्लस bx, ठीक है, प्लस c इक्वल टू, अगर इसको हम 0 कर देते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन एक चीज़ रहती है, अगर क्वाड्रेटिक होना है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, ये अंडर रूट में है डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, जहाँ पे b² माइनस 4ac d के बराबर होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पे हमको 3 कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में हमें 3 कंडीशन मिलती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर d इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0 है, पहला हमारा कंडीशन होता है कि अगर हमारा d जो है 0 से बड़ा है तो हम कहते थे कि इसके रूट जो हैं वो रियल हैं और अलग अलग हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग हैं, रूट हमारे रियल नंबर्स हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हमको d इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0 मिलता था, d अगर हमारा 0 से बड़ा होता था तो हम कह देते थे कि रूट्स हमारे रियल हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमें क्या मिलती थी, अगर d हमारा 0 के बराबर है, ठीक है, d हमारा 0 के बराबर है तो यहाँ पे हम कहते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये इक्वल रूट का केस हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो d इज लेस देन 0, d अगर हमारा 0 से कम होता है तो ये इसके रूट्स क्या होते हैं, देन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको केवल इमेजिनरी रूट्स के साथ डील करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो अलजेब्रा के फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से उसका एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक रूट होगा, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे पावर 2 है तो इसके कम से कम 2 रूट होंगे, ये हम जानते हैं पहले से, तो इसको यहाँ पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए देखिए, हमको यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के साथ डील करना है, तो इसके साथ कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिला था, b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है यहाँ पे, ये हमको कंडीशन यहाँ पे स्टडी करनी है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस b² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, ठीक है, 4ac, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इस पे जो होता है इक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, 4ac माइनस b² ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस b², जो कि हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। तब यहाँ से हमको क्या निकल के आया, यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b², और ब्रैकेट के बाहर हमारा हो गया i, क्योंकि i² इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे i² हो जाएगा और बाहर जाएगा तो केवल i बचेगा, डिवाइडेड बाई 2a। तो जहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स रूट मिलने होंगे वहाँ पे हम क्या प्रोसेस करेंगे, इसको हम लिख देंगे b² माइनस 4ac को 4ac माइनस b² और ब्रैकेट के बाहर i लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके हम सारे रूट्स निकाल लेंगे, हमको 2 रूट्स मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल लेके कि हमें इसमें कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है x² प्लस 2 इक्वल टू 0, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है।
तो हम क्या चेक करेंगे, पहले इसका डी चेक करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखेंगे कहीं ये 0 से कम तो नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए a इक्वल टू 1 मिल गया, 1 मिल गया है। b x होता है तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो b हमारा 0 मिल गया, और c क्या मिला है हमें, 2 मिला है, c इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, इस पर पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 2, ये मिल गया हमें -8, जो कि 0 से कम है। ठीक है, ये 0 से कम है तो यहाँ पे हम तुरंत लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी रूट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रूट होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac था तो इसको हम लिख देंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर i डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं कि ज़्यादा टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 -2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं अंडर रूट -2 को, √2i, तो यहाँ से ये हमें मिल गया x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2i। तो इसके रूट्स क्या आ गए, प्लस माइनस √2i।